एक जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। उन्हीं में से एक थी मोनी चिड़िया। सभी पंछी आपस में मिलकर रहते थे और मोनी चिड़िया अकेले रहती थी, क्योंकि मोनी चिड़िया के पास पैसे नहीं थे, वह बहुत गरीब थी। इसलिए सभी पंछी आपस में मिलकर रहते थे और मोनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। और बताओ मोनी चिड़िया, इस साल छुट्टी में कहाँ घूमने जाना है? अरे अरे, रहने भी दो जटायु भैया, तुम पूछ भी किससे रहे हो? इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये कहाँ घूमने जाएगी? क्यों, सही कहा ना? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब भी जंगल के दूसरे पक्षी मोनी चिड़िया का मजाक उड़ाते, वह घर में आती और रोने लगती। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? भगवान, मैं क्या करूं? जंगल में सभी पंछियों के पास बहुत ज़्यादा धन है, मेरे पास थोड़ा भी नहीं है, जिसकी वजह से सभी पंछी मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना मैं यह जंगल छोड़कर ही चली जाऊं? फिर तो नए जंगल में जाऊंगी, नए नए दोस्त बनाऊंगी। वहाँ के लोग शायद ऐसे नहीं होंगे, ये लोग बहुत बुरे हैं। यही सोचकर वह बिना किसी को बताए जंगल छोड़कर जाने लगती है। मोनी चिड़िया बहुत देर तक उड़ती है। उड़ते उड़ते उसे प्यास लग जाती है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नीचे उतर आती है। नीचे आते ही उसे घर की याद आती है और वह रोने लगती है। उसका रोना सुनकर नदी में से एक देवी प्रकट होती है। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं देवी जी, मैं जंगल में रहती हूँ और मेरे साथ जंगल में बहुत से पंछी रहते हैं। वह सब पंछी बहुत अमीर हैं। वह हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं जंगल छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास धन नहीं है इसलिए जंगल के सभी पंछी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? ये तो बहुत बुरी बात है। तुम वापस अपने घर जाओ चिड़िया। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा उसका सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा और वह निर्धन हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। मैं वापस अपने घर जाती हूँ। वरदान पाकर मोनी चिड़िया खुश हो जाती है और वह अपने घर चली जाती है। अगले दिन ही जटायु मोनी चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मोनी चिड़िया, तुम्हारे पास धन नहीं है इसलिए तुम किसी काम की नहीं हो। बस इतना कहते ही जटायु के घर जितना भी धन था सारा गायब हो गया और गायब होकर मोनी चिड़िया के घर पहुंच गया। कुछ देर बाद जटायु जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके पास तो कोई धन ही नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा धन कहाँ गया? अरे अरे, ये क्या हो गया? यहीं तो रखा था, मेरा सारा धन कहाँ गया? और वह रोने लगता है। मोनी चिड़िया भी जब अपने घर जाती है तो इतना सारा धन देखकर खुश हो जाती है। अरे, इतना सारा धन मेरे घर अचानक कैसे आ गया? अभी बाहर गई थी तो नहीं था। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं भी अमीर हो गई। इस तरह वह बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन प्यारी कबूतर मोनी चिड़िया का मजाक उड़ाती है। अरे मोनी, तुम अपने रहने के लिए बहुत बड़ा घर बनाना चाहोगी? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? मोनी चिड़िया चुपचाप सुनती रहती है। इतना कहते ही प्यारी कबूतर के घर का भी सारा धन गायब हो जाता है और मोनी चिड़िया के घर आ जाता है। अगले ही दिन सभी पक्षी इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। आखिर हमारा सारा पैसा गायब कहाँ हो जा रहा है? मैं तो बहुत देर से परेशान हूँ।
मोनी चिड़िया यहाँ नहीं है, चलो उससे चलकर पूछते हैं कि उसका धन गायब हुआ है कि नहीं। सभी पंछी मोनी चिड़िया के पास जाते हैं। जैसे ही वह मोनी चिड़िया के घर पहुँचते हैं, इतना सारा पैसा मोनी चिड़िया के घर पर देखकर वह हैरान हो जाते हैं। अरे मोनी चिड़िया, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे ये तो हमारा पैसा लगता है। हाँ, सही ये कहा, हमारा ये ही हमारा पैसा ही है। पैसा है। मोनी चिड़िया, तुमने हमारे घर में चोरी किया? नहीं भैया, हमने चोरी नहीं की। जब तुमने चोरी नहीं की तो हमारा पैसा तुम्हारे घर पे कैसे? मैं आपको सब समझाती हूँ जटायु भैया। कुछ दिन पहले की ही बात है, जब आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं बहुत नाराज हो जाया करती थी। तभी परेशान होकर मैंने यह जंगल छोड़ने का फैसला किया और मैं निकल गई। जब मैं जा रही थी तभी रास्ते में मुझे प्यास लगी। एक नदी पर मैं पानी पीने के लिए उतरी और घर की बात सोचकर रोने लगी। जब मैं रो रही थी तभी अचानक नदी में से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे रोने का कारण पूछा। जब मैंने बताया कि मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, यह सुनकर देवी बहुत नाराज हुई। उन्होंने मुझको ऐसा वरदान दिया कि जो भी मेरा मजाक उड़ाएगा उसका सारा धन मेरा हो जाएगा। उसी वरदान की वजह से आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और आप लोगों का सारा धन मेरा हो गया। क्या बात करती हो मोनी देवी, बहाना ही बनाना था तो अच्छा बहाना बनाती। तभी अचानक देवी प्रकट हो जाती है। अरे अरे, ये कौन है? अरे ये तो सचमुच की देवी है। देवी जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद मोनी चिड़िया का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ देवी जी, इन्हें माफ कर दीजिए, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है मोनी, जब तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ, परंतु ये जो धन है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक तुम्हारा होगा, एक प्यारी कबूतर का होगा और तीसरा मोनी चिड़िया का होगा, जिससे मोनी चिड़िया भी तुम लोगों के जितना ही धनी होगी और तुम में से कोई मोनी चिड़िया का मजाक नहीं उड़ाएगा। इस तरह देवी सभी पैसे को 3 बराबर बराबर भागों में बांट देती है और चली जाती है। सभी पैसे पाके खुश हो जाते हैं और मिलकर रहने लगते हैं।